नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय साथियों और मित्रों, संतों का यह मत है, विद्वानों का यह मत है कि क्रोध की जरूरत तब पड़ती है जब हम किसी का नुकसान करना चाहते हैं, किसी को परेशान करना चाहते हैं, किसी का बुरा करना चाहते हैं। वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। जीवन में जरा उतार के देखिएगा, जीवन सहज हो जाएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, हाजिर हूं आपके सामने वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी 2022 का महीना कैसा रहेगा, इस वीडियो को लेकर। वृषभ राशि वालों से मेरा निवेदन कि यह जनवरी का राशिफल है, लेकिन वर्ष 2022 आपके लिए कैसा रहेगा, विस्तार से हर एक पॉइंट पे मैंने डिस्कस किया है वृषभ राशि वालों के लिए 2022 में आने वाले दिनों के लिए। चाहे उनका कैरियर हो, चाहे कारोबार हो, चाहे परिवार हो, चाहे जीवन साथी हो, चाहे नौकरी हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे यात्रा हो, हर चीज को मैंने स्पर्श किया है नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से। तो कैसा रहेगा 2022 पूरा वृषभ राशि वालों के लिए, गुरुमंत्र विद दाती महाराज में 2022 का वर्षफल का वीडियो है, जरूर देखकर मूलांक भी है। लेकिन क्योंकि साल 2022 का पहला महीना है, शुरुआत है, शुरुआत अच्छी रही तो फिर साल पूरा अच्छा रहेगा। शुरुआत अच्छी रहे, बहुत से उपाय लेके आया हूं, नक्षत्र गणना क्या संकेत दे रही वो भी लेके आया हूं, और इसके साथ साथ शनि भगवान से प्रार्थना का संकेत भी लेके आया हूं कि आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। मित्रों, साधारण साथी हूं आपका ज्योतिष का, मेरी किसी भूल पर गौर मत करिए, क्योंकि मैं कोई इतना परिपूर्ण ज्योतिषी नहीं हूं, एक साधारण सा व्यक्ति हूं। इस विषय से प्यार करता हूं और अपना आंकलन अपना अनुमान आपके सामने बांटना आता हूं। किसी भी भूल के लिए दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। हाँ, वृषभ राशि वालों के लिए जनवरी माह में राशि अधिपति शुक्र वक्री अवस्था में सूर्य देव के साथ धनु राशि अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। 14 जनवरी तक सूर्य शुक्र के साथ राहु से षडाष्टक संबंध स्थापित करेंगे। 5 जनवरी को शुक्र अस्त होंगे, 12 जनवरी को शुक्र पुनः उदय होंगे, 29 जनवरी को शुक्र धनु राशि में पुनः मार्गी होंगे, और 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि नवम भाव में संचरण करेंगे। मंगल चंद्र और केतु के साथ वृश्चिक राशि सप्तम भाव से संचरण कर रहे हैं। 16 जनवरी को मंगल धनु राशि अष्टम भाव में आएंगे। बुध मार्गी अवस्था में शनिदेव के साथ मकर राशि नवम भाव में संचरण कर रहे हैं। 14 जनवरी को बुध वक्री अवस्था में मकर राशि में रहेंगे। 17 जनवरी को बुध अस्त होंगे, 29 जनवरी को पुनः बुध उदय होंगे, और 19 जनवरी को शनि अस्त होंगे। तो ये जनवरी माह का वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह योग है, और इसी ग्रह योग के आधार पर कैसा रहेगा जनवरी का महीना वृषभ राशि वालों के लिए, ये फलादेश मैंने लिखा। ये फलादेश पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, और बुजुर्गों के लिए भी है। और ये जो फलादेश है वो आपकी नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। माह के आरंभ में बृहस्पति देव कुंभ राशि दसम भाव में रहेंगे और पूरे महीने यहीं रहेंगे, और राहु वृषभ राशि लगन भाव में रहेंगे। 16 जनवरी तक राहु पूर्ण सप्तम दृष्टि मंगल और केतु पर रहेगी, और मंगल की बृहस्पति पर पूर्ण चतुर्दृष्टि भी रहेगी। शिक्षा और कैरियर की बात करूं विद्यार्थी और युवाओं के लिए, तो वृषभ राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्र छठे भाव के सौम्य कर अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। राशि अधिपति शुक्र का अष्टम भाव में संचरण आपके लिए मुश्किल परिस्थितियों का संकेत दे रहे हैं, परंतु फिर भी ये वर्ष का पहला महीना विद्यार्थियों और युवाओं के लिए सफलता का अच्छा संकेत दे रहा है। बस एक छोटा सा काम करना है, थोड़ा सा नैतिकता का दामन पकड़ के रख लेना, सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना, रिश्तों की पवित्रता बनाए रखना, बस इतना सा काम करना, शिक्षा में सफलता मिल जाएगी। क्योंकि बुध बुद्धि के कारक है और बृहस्पति ज्ञान के कारक है। बुध और बृहस्पति आपके लिए अनुकूल स्थितियां बना रहे हैं। बृहस्पति देव पूरे महीने आपके दसम भाव में स्थित रहेंगे और अपनी नवम पूर्ण दशा से छठे भाव को देखेंगे। छठे भाव का स्वामी बुध भाग्य स्थान में विराजमान है, जो अच्छी स्थिति मानी गई है, क्योंकि छठा भाव कंपटीशन को दर्शाता है। और इसके लिए यह वर्ष आपकी किसी जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए जो सोच रहे हैं, तो जनवरी का महीना आपके लिए सभी तरह से अनुकूल परिस्थितियां बना रहा है कंपटीशन और प्रतियोगिता के लिए, और आपको सफलता मिलेगी। इन शक्तियों का फायदा उठाकर आप अपने कैरियर का रास्ता अच्छे से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि समय बुध और बृहस्पति का अच्छा संकेत। विद्यार्थियों के लिए जनवरी का महीना विशेष शुभ साबित होने वाला है। गोचर की स्थिति शिक्षा में भरपूर सफलता प्रदान करेगी।
जिससे विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के अनुसार अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को भी इस महीने सामान्य से अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन क्योंकि राशि अधिपति शुक्र ठीक नहीं है, और ठीक नहीं है इसका मतलब मैं जो बताना चाहता हूं वो है कि आप नीति नियम सिद्धांतों का पालन करेंगे तो शुक्र भी अच्छा रहेगा। आप समझ रहे, मैं सभ्य भाषा में ऐसे ही बोल सकता हूं, इससे ज्यादा मैं खोल नहीं सकता। नंबर 9 और बात करते हैं व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। वृषभ राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्र छठे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र का यह गोचर व्यवसाय के दृष्टिकोण से सावधानी का संकेत दे रहा है। लेकिन नवम भाव में धनेश बुध का गोचर और बृहस्पति देव का दसम स्थान में विराजमान होना और पंचम दृष्टि से धनभाव को देखना आपके लिए आर्थिक रूप से जबरदस्त अनुकूलता का संकेत दे रहे हैं। बस एक बहुत जरूरी बात है, सरकार विरोधी कार्य नहीं करना, सरकारी संस्थाओं के साथ कोई पंगा नहीं लेना, धन मिलेगा। बुध और बृहस्पति आपके कारोबारी प्रभाव और प्रभुत्व में वृद्धि करेंगे, और बुध की यह स्थिति आर्थिक धन में वृद्धि करेगी। व्यापारियों के लिए आपकी सामर्थ्य, आपकी कार्यशैली निखर कर बाहर आएगी और सफलता आपका दामन चूमेगी। सोच रचनात्मक रहेगी, जिसका फायदा आपको धन लाभ के रूप में मिलेगा। बुध आपके लिए पंचम यानी त्रिकोण के स्वामी भी है, और उनका दूसरा त्रिकोण इस नवम में विराजमान है। यह संकेत दे रहा है कि आपकी निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी होगी, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आपके पक्ष में होंगे। व्यापार को बढ़ाने के लिए की गई कोशिश, मेहनत, प्रयास आपको मनचाहा आर्थिक लाभ देगी। अगर आप शेयर मार्केट में है, ट्रेडिंग में है, तो समय आपके लिए अच्छा संकेत दे रही। साथ ही आप नए रुझान और तकनीक का प्रयोग करते हैं, यदि अपने व्यापार में विज्ञापन अच्छा करें या और कोई तकनीकी अपनाते हैं, तो आपको व्यवसाय में नई दिशा मिलने में सफलता का संकेत नजर आए। क्योंकि बुध सप्तम पूर्ण दशा से तीसरे भाव को दे, और तीसरा भाव कम्युनिकेशन का भाव है, तो आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी आपकी अद्भुत रहेगी। इस समय आप एक समय में एक से अधिक कार्य को करने की क्षमता से परिपूर्ण होंगे। कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभुत्व बढ़ेगा, मान सम्मान और वर्चस्व की प्राप्ति होगी, आपकी छवि में सुधार होगा, आपके कार्य कौशल और कार्य क्षमता की गुणवत्ता का विकास होगा, मनोबल उत्तम रहेगा, आशावादी और सकारात्मक सोच का लाभ मिलेगा, आपको अपने सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों की सराहना और सहयोग की प्राप्ति होगी। यदि आपका व्यवसाय पार्टनरशिप में है तो समय थोड़ा सा उलझन बढ़ाने का संकेत दे रहा है। 16 जनवरी तक मंगल सप्तम वो 12वें भाव के स्वामी होकर आपके लिए सप्तम भाव अपनी राशि वृश्चिक में गोचर कर रहे हैं। हालांकि मंगल अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, तब भी सावधानी अपनी शुभता है, लाभ है, लेकिन वाणी में संयम बहुत जरूरी है, और यह बहुत जरूरी है रिश्तों में पवित्रता। अपनों से बड़े लोगों के साथ या अधिकारियों के साथ संवाद करते समय शब्दों में शालीनता बहुत जरूरी है। हड़बड़ाहट और जल्दबाजी आपको नुकसान दे सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। कार्य व्यवसाय में जितना धैर्य, संयम और शांति से काम करेंगे, सफलता आपके कदमों में होगी। कार्य व्यवसाय में इस समय किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। इस समय अत्यधिक निवेश से भी बचना पड़ेगा। यदि निवेश करना है तो बहुत जरूरी हो तो बहुत सोच समझकर और सलाह लेकर करेंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। ये जो समय है थोड़ा सा 16 जनवरी तक, किसी पर भी अत्यधिक विश्वास भी नहीं करना चाहिए, आपको निराशा हाथ लगेगी। 16 जनवरी के बाद स्थितियां बदल जाएगी, क्योंकि 16 जनवरी के बाद मंगल 12वें और सप्तम भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव से गोचर करेंगे। ये ध्यान रखने वाली स्थिति आएगी। फिर अष्टम भाव में मंगल का गोचर आपकी कारोबारी स्थिति को थोड़ा पेचीदा बनाएगा, इसलिए थोड़ा सा सावधानी अपेक्षित है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के लिए ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता ये महीना। राशि अधिपति शुक्र सूर्य के साथ अष्टम भाव में विराजमान है। सूर्य और शुक्र का अष्टम भाव में विराजमान होना आपके आत्मविश्वास में कमी जरूर लाएगा। इसके साथ ही मन में अस्थिरता पैदा करेगा, जिसका विपरीत प्रभाव आपके परिवार और आप सामाजिक सरोकार पर बढ़ेगा। तो पारिवारिक वातावरण में थोड़ी सी नकारात्मकता नजर आ रही है, संभाल लेना इसको। राहु की लगन भाव में उपस्थिति और सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखना थोड़ा सा मानसिक अशांति का संकेत पारिवारिक जीवन को लेकर दे रहे। तो जो व्यक्तिगत आपका लाइफ है, जो जीवन साथी के साथ कलह नहीं हो, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्थिति है वो दाम्पत्य संबंधों में कटुता का संकेत दे रही है। बिना मतलब की कहासुनी आपको परेशान कर सकती। स्वभाव में मधुरता लाए, संवाद अच्छा रखिए, नहीं तो दूरियां और मतभेद है। आपकी उत्तेजनावश कुछ गलत फैसले भी आप इस समय कर सकते हैं, जिसका आपको आगे पछतावा रहेगा। 16 जनवरी तक मंगल आपके सप्तम भाव वृश्चिक राशि में संचरण करें। सप्तम भाव में मंगल की स्थिति आपकी पारिवारिक परेशानियों को लेकर विशेष सावधानी का संकेत दे रही है। कलह नहीं हो, इस पर ध्यान दें। छोटे भाई बहनों को साथ लेके चले, उनकी सुने। उसके बाद का समय आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि सूर्य मकर राशि में आ जाएंगे
और मकर राशि आपके भाग्य स्थान में है। सूर्य का भाग्य भाव में बैठना आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। सूर्य यहां चतुर्थ भाव का स्वामी होकर भाग्य स्थान में विराजमान है, तो चतुर्थ भाव से संबंधित जो शुभ फल है वो आपको प्राप्त होंगे। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन प्राप्ति का प्रबल योग। कोई भी जमीन जायदाद खरीदने का प्लान है तो 16 तारीख के बाद खरीदेगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। वर्ष 2022 में मकान और वाहन संबंधी अपना सपना आप पूरा कर सकते हैं, ऐसा नक्षत्र गणना संकेत दे रही है। इसके साथ ही नवम भाव में विराजमान सूर्य अपनी सप्तम पूर्ण दृष्टि तीसरे भाव को देख रहे हैं, और नवम भाव में विराजमान बुध और शनि की सप्तम दृष्टि और तीसरे भाव पर है, जिसकी वजह से आपको मनोनुकूल यात्राओं का योग भी नजर और यात्रा में लाभ भी मिलेगा। कारोबारी यात्राएं आपके लिए अच्छी साबित रहेगी। यदि मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो 16 जनवरी तक मंगल सप्तम भाव में संचरण करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से यदि मैं देखूं तो राशि अधिपति शुक्र अष्टम भाव में बैठना स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत दे रहा है। इसलिए वर्ष की शुरुआत स्वास्थ्य के लिहाज से आपके लिए अच्छा संकेत नहीं दे रही है, लापरवाही नहीं करिएगा। मंगल 12 और सप्तम भाव का स्वामी होकर वृश्चिक राशि में है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा सा वाहन प्रयोग में सावधानी बरतें। नवम भाव में शनिदेव स्वराशि संचरण कर रहे हैं और दसम पूर्ण दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं, तो शारीरिक तकलीफों से छुटकारा तो मिलेगा, एक राहत की बात है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खान पान पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा विनम्र भाव रहेगा, परेशानियां कम रहेगी। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम है तो सूर्य को मजबूत करने के लिए तांबे के लोटे में जल डालकर थोड़ा सा लाल चंदन डालिए, गुलाब के फूल डालिए और हर रोज उगते हुए सूर्य को आप जल अर्पित करेगा, अच्छा रहेगा। मंगलवार को उपवास रखना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा और शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान गरीब कन्याओं को देना बड़ा शुभ रहेगा। चींटियों को शक्कर डालना, चीनी डालना, शक्कर, ये वाली चीनी नहीं, दाने वाली नहीं, शक्कर, वो डालना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा, या फिर आटा डालना बड़ा शुभ रहेगा। ये आप जनवरी के महीने में करिएगा, आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। नमन मित्रों साथियों, ये जनवरी 2022 का मंथली राशि फलता, मासिक राशि फलता, एक आंकलन, एक विचार जो मेरे समझ में आया वो मैंने आपके सामने रखा। कभी दावा मैंने किया नहीं, दबाव मेरा है नहीं, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। पुनः निवेदन, क्योंकि भूल से भी भूल हो गई हो तो हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनि भगवान के इसी चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा।
ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।